दोस्तों, ये कहानी का 13 भाग है। इससे पहले की कहानी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। कहानी लास्ट तक सुने और कहानी का आनंद उठाएं। दोस्तों, चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। म्यूजिक और चीख चिहाड़ा इतना था कि अनंत को कुछ सुना ही नहीं, लेकिन उसे इतना पता लगा मीरा ने कुछ बोला। उसने मीरा से फेस अलग किया और इशारे से उसे पूछने लगा और कान आगे कर दिया। मीरा हंसने लगी, फिर अनंत की गाल पर किस कर दिया और दोबारा उसके गले से चिपक गई। अनंत ने उसकी कमर पर बाहें कस दी और आंखें बंद कर ली। वहां सब कपल ही थे तो किसी को कुछ और नहीं लग रहा था। सारे अपने अपने पार्टनर के साथ लगे हुए थे अपने हिसाब से एंजॉय करने। 8:30-9 बजे के करीब वो चारों अपनी कॉटेज की तरफ आ गए। 2-2.5 घंटे उन्होंने खूब पार्टी एंजॉय की। आधे से ज्यादा टाइम तो सब नाचते ही रहे। नाच कूद करने से अब उनको ठंड भी नहीं लग रही थी ज्यादा, लेकिन कॉटेज की तरफ आते आते फिर ठंड लगने लगी। कॉटेज में आकर दोनों लड़कियों ऊपर चली गई चेंज करने। अनंत और रोहित ने भी चेंज कर लिया। उन तीनों ने तो डिनर पार्टी में ही कर लिया था, लेकिन मीरा ने नहीं किया था। अनंत चेंज करके बाहर आ गया और मीरा के लिए कुछ बनाने लगा। रोहित ने कॉटेज के बिल्कुल बाहर होटल की सर्विस से लकड़ियों की आग जलवा पी और उसके आस पर चेयर रखवा ली। चारों अब आग सेकने वाले थे। इसका भी एक अलग ही मजा है। रोहित ने बैग वगैरह भी रख ली और खाने के लिए कुछ वेफर्स भी रख लिए। अनंत ने भी मीरा के लिए खाना प्लेट में निकाल दिया। दोनों लड़कियों भी नाइट सूट चेंज करके अपनी फेस वगैरह वॉश करके गरम शॉल उड़ाकर बाहर आ गई। अनंत और रोहित बाहर ही बैठे थे। वो दोनों भी बाहर आ गई। बहुत अच्छा सा माहौल था। बीच में आग जल रही थी और उसके आसपास 4 चेयर्स लगी थी। मीरा तो खुश हो गई। यह सब देखकर वो अपने शॉल को ओढ़ते हुए अनंत के पास आकर बैठ गई। पूजा उनके सामने ही अपोजिट साइड में रोहित के पास आकर बैठ गई। रोहित की साइड में बियर पड़ी थी। अनंत ने मीरा के बैठते हुए उसकी साइड टेबल पर ढकी हुई प्लेट उठाए और उसके ऊपर से प्लेट उठा मीरा के आगे कर दी और बोला, ये लो, खाना खाओ अपना। मीरा ने प्लेट में देखा तो पनीर चिल्ली था। मीरा को पार्टी में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट पनीर टिक्का कर रहा था। अनंत ने पनीर टिक्का तो नहीं बनाया कभी, लेकिन चीज चिल्ली आता था उसे बनाना, तो उसने वही बना दिया। मीरा देखकर खुश हो गई और अनंत को देखने लगी। अनंत ने कहा, अब खुश? मीरा ने जल्दी से पनीर का एक पीस उठाकर मुंह में डाल लिया और बोली, बहुत थैंक यू। अनंत, आराम से, तुम्हारा ही है। मीरा खाने लगी। सामने बैठे रोहित ने बैग खोली और बोला, अनंत थोड़ी तो पी ले यार, हम दोनों को थोड़ी कंपनी तो दे। मीरा खाते हुए देख रही थी। वो अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा की तरफ नहीं देखा और पहले ही बोल दिया, नहीं ब्रो, यू गाइस कैरी ऑन। मीरा ने एक गहरी नजर अनंत को देखा, फिर रोहित से बोली, रोहित जीजू, इसमें नशा कितना होता है? सारे मीरा की तरफ देखने लगे। पूजा बोली, मीरा इसने नशा नहीं है ज्यादा, बिल्कुल थोड़ा सा, जो फील भी नहीं होता। मैं भी पीती हूँ। नशा होता तो रोहित कभी न पीने देते मुझे। ये हेल्थ के अच्छी होती, कभी कभी पी जाए तो। हम रेगुलर नहीं पीते, बस कभी कभी अगर कहीं घूमने निकले तब पीते हैं। मीरा फिर अनंत को देखकर बोली, अनंत आप भी पिलो फिर। अनंत ने मीरा को देखा और बोला, नहीं मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मैं ऐसे रहकर अब ज्यादा खुश हूँ। मीरा जल्दी से, ठीक है फिर मैं पी लेती हूँ, दी मुझे भी देना। अनंत गुस्से से, घूर जस्ट शट अप, हाथ भी मत लगाना। मीरा घबरा गई। बाकी सब भी देखने लगे। मीरा थोड़ा पीछे होकर बोली, मैं मजाक कर रही थी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो वैसे वेजिटेरियन हूँ। मीरा बेचारी रोने जैसे हो गई अनंत की डांट सुनकर। उसने अभी खाना भी आधा ही खाया था। रोहित अनंत से बोला, अनंत थोड़ा आराम से भी बोल सकता था। पूजा, हाँ इसमें डांटने की क्या बात है? अगर वो पीना चाहती भी है तो इसमें इतना भी गलत नहीं। कोई बुरी चीज थोड़ी पिला रहे हैं, इतना तो तुम भी जानते हो। हमें अनंत, आई डोंट लाइक टू ऑल दिस। वो जैसी है उसे वैसे ही रहने दो, मुझे कोई बदलाव नहीं चाहिए इसमें। जो चीजें मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इसके अच्छे के लिए ही रोकूंगा। इन्हीं सब चीजों से निकला हूँ, इसे तो नहीं पता इतना, लेकिन मुझे तो पता है ना। मैं नहीं चाहता यह ऐसी कोई भी चीज को छुए। फिर मीरा को देखने लगा जिसकी आंखों में आंसू थे। वो उसकी तरफ खिसक कर बैठ गया। फिर मीरा को बाह से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर किस करके बोला, आई एम सॉरी बेबी।
मीरा रोंदू सा मुंह बनाकर, मैं वैसे ही बोल रही थी, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता ये सब। वो तो आपने मना कर दिया तो मैं मजाक करने लग गई। आपके लिए बोल रही थी मैं। आपको पीनी है बैर तो पी लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अनंत को बड़ा प्यार आया, वो भी बोला, नहीं मुझे नहीं पीनी, लेकिन अगर बोल रही तो मैं हमारी शादी में पी लूंगा। मीरा आंखों में आंसू लिए हंसने लगी। अनंत भी हंस दिया। रोहित और पूजा भी मुस्कुरा दिए, फिर बैर पीने लगे। मीरा ने अलग होकर अनंत के आगे भी प्लेट कर दी और चम्मच से एक बाइट लेकर अनंत के आगे बढ़ा दी। अनंत ने मुंह खोल दिया। उसने कोल्ड ड्रिंक की केन रखी हुई थी पास में, उसे खोलकर पीने लगा और एक छोटी सी सिप मीरा की भी दे दी। मीरा ने पीकर अजीब सा मुंह बनाया। अनंत हंसने लगा और बोली, रेड बुल भी नहीं पी कभी तुमने? मीरा न में सर हिलाने लगी तो अनंत बोला, कौन सी दुनिया में रहती हो? ब्राह्मणों की तरह जिंदगी जी रही हो। मीरा अनंत को देखकर, मेरी फेवरेट कोक है, मैं बस वही पीती हूँ। अनंत, कोक नहीं है अभी, इसे पीना है तो बताओ। मीरा ने अजीब सा मुंह बनाकर ने सर हिला और अपना खाना खाने लगी। चारों ऐसे ही खाते पीते बातों में मस्त गए। आग के सामने उनको ठंड भी नहीं लग रही थी। रोहित और अनंत एक दूसरे के फनी फनी किस्से सुना रहे थे। मीरा और पूजा तो हंसे जा रही थी। सबको पता है जब एक बार लड़के किसी की टांग खींचना शुरू करते हैं फिर नहीं सोचते वो। दोनों एक दूसरे की जमकर टांग खींच रहे थे। यही तो होती लड़कों की यारी। मीरा बातें सुनकर चेयर पर बैठी लोटपोट हो रही थी। ऐसे ही 12 बजे के करीब टाइम हो गया। 12 बजते ही सब रोहित को बर्थडे विश करने लगे। चारों में मिलकर ग्रुप हग किया। अनंत ने एक केक का ऑर्डर दिया था, वो भी आ गया। रोहित ने केक कट किया, फिर अनंत और पूजा ने मिलकर उसके चेहरे पर केक लगा दिया। मीरा हंस रही थी, साथ में उनकी वीडियो बना रही थी। थोड़ी देर सब सेलिब्रेशन करते रहे। रोहित ने अपना मुंह धो लिया अंदर जाकर। पूजा ने बैर पी थी तो उसे नींद आने लगी। मीरा भी उबासियां लेने लगी। पूजा ने रोहित के कंधे पर सर रख दिया और आंखें बंद कर ली। आग भी अब बिल्कुल बुझ चुकी थी। रोहित ने अनंत से कहा, अनंत मैं पूजा को रूम में छोड़कर आता हूँ। अनंत ने हाँ में सर हिला दिया। रोहित पूजा को गोद में उठाकर कॉटेज के अंदर ले गया। मीरा भी अनंत को देखने लगी तो अनंत उसे गौर से देखकर बोला, उठाकर लेकर जाओ। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर हमें सर हिलाने लगी। अनंत मुस्कुराने लगा और उसे गोद में उठा लिया। मीरा ने अपना सर अनंत के कंधे पर रख दिया। अनंत उसे अंदर ले जाते हुए बोला, अब सो जाना जल्दी, कल हम बाहर चलेंगे। अनंत उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा तो मीरा धीरे से बोली, अनंत मुझे नहीं जाना ऊपर। मीरा की बात सुनकर अनंत रुक गया, फिर उसे देखकर बोला, तुम और पूजा तो ऊपर ही रुकने वाली थी, नीचे वाला रूम चाहिए क्या? मीरा अनंत के सीने लगे ही बिना उसकी तरफ देखे भोलेपन से बोली, मुझे आपके पास रुकना है। अनंत मीरा की बात सुनकर उसे देखने लगा। मीरा ने अपनी नजरें नहीं उठाए और उसके सीने से चिपकी रही। अनंत ने उसे गहरी नजर देखा और प्यार से बोला, मीरा तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रही हो? मीरा ने अपनी नजरें उठाकर अनंत को देखा और हम सर हिलाने लगी और धीरे से बोली, मुझे आपके पास ही सोना है। अनंत मीरा को देखता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। रोहित भी सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, अनंत छोड़ आओ मीरा को, पूजा सो गई है। अनंत ने रोहित को देखा और बोला, रोहित ऊपर पूजा के पास चले जाओ तुम। रोहित वहीं रुक गया और एक नज़र दोनों को देखकर उसने अनंत को गौर से देखकर कहा, यशो। अनंत ने उसे देखा और हाँ में सर हिलाकर बोला, ये। रोहित ओके। रोहित ऊपर पूजा के पास चला गया। मीरा ने रोहित के सामने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अनंत ने उसे देखा, फिर नीचे वाले रूम में लेकर आ गया। नीचे वाला रूम सेम ऊपर वाले रूम जैसा ही था। अनंत ने मीरा को बेड पर बैठा दिया, फिर रूम लॉक करने चला गया। मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत रूम लॉक करके वापस आया और मीरा के सामने आकर बोला, मीरा थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल हो तो बता दो अभी। रोहित को वापस बुला लूंगा मैं, तुम नॉर्मल रहो। मीरा अनंत को देखते हुए धीरे से बोली, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मेरा मन है आपके पास रुकने का। अगर आपका मन नहीं है तो मैं चली जाती हूँ ऊपर पूजा दी के पास। मीरा बेड से उठ गई और सर झुकाकर खड़ी हो गई। अनंत उसे देखता रहा, फिर बोला, मुझसे आंखें मिलाकर बात करो। मीरा ने अनंत के कहने पर अपनी नजरें उठा ली। अनंत उसके थोड़ा पास आया। मीरा बिल्कुल नहीं घबराए और अनंत की आंखों में देखती रही।
अनंत उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सच में इतना भरोसा करती हो मुझ पर? मीरा ने मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसका चेहरा पकड़कर उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया और उसके सर से सर जोड़कर धीरे से बोला, इससे ज्यादा सुकून किसी चीज में नहीं। ये भरोसा हमेशा रखना मुझ पर। मरते दम तक भरोसा नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा। आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक यू मीरा, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी इतने भरोसे के साथ मुझे एक्सेप्ट किया। मीरा धीरे से बोली, पिछली बातों को याद मत करो आप। मैं भूल गई हूँ सब कुछ। आप पहले कैसे थे मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, अब आप मेरे लिए कैसे ही मुझे बस उस चीज से फर्क पड़ता है। मैं आपका प्रेजेंट हूँ और फ्यूचर में भी आपके साथ रहना है। मेरे लिए बस यही चीज मैटर कर है। अनंत मीरा की बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया। यही तो वो चाहता था कि उसे पास्ट के बेसिस पर जज न किया जाए। आज मीरा उसे वही बोल रही थी। मीरा ने अनंत को इमोशनल होते देखा और उसने अनंत का चेहरा हाथों में भर लिया, फिर अपनी एड़ियां ऊंची करके अनंत के माथे पर होठ रख दिए। अनंत की आंखें बंद हो गई। मीरा ने प्यार से अनंत का माथा चूमा और बोली, अनंत, हम आज से पुराना सब कुछ भूलकर हमारी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए पहली और आखिरी लड़की हूँ और आप मेरे लिए पहले और आखिरी लड़के हो। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़कर अपने गले से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर दोनों बाहों में ऐसे ही खड़े रहे, फिर अलग होकर अनंत ने उसका माथा चूम लिया। मीरा मुस्कुराने लगी। अनंत विंडो बंद करने चला गया। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। मीरा भी अपने बालों को ढीली सी चोटी में बांधने लगी। अनंत ने शर्ट के ऊपर पहना हुआ जीपर उतारकर काउच पर रख दिया। उसने लूज टी शर्ट पहनी हुई थी जीपर के नीचे। मीरा ने अपना स्टॉल उतारकर साइड में रख दिया, बेड पर चढ़ गई और कंबल ओढ़कर बैठ गई। अनंत ने अपना फोन चार्जर पर लगाया, फिर वो भी बैग की तरफ मुड़ गया। उसने मीरा को देखकर कहा, मीरा मुझे लेफ्ट में सोने की आदत, तुम राइट में चली जाओ। मीरा जल्दी से, मुझे भी लेफ्ट में सोने की आदत है, आप आओ राइट पर। अनंत, नींद नहीं आएगी यार प्लीज बेबी, ड्राइविंग करनी होती है। मीरा क्यूट सा मुंह बनाकर पहले उसे देखने लगी, फिर राइट में खिसक गई। अनंत मुस्कुरा दिया, फिर रूम की बड़ी लाइट ऑफ करके हल्की सी लाइट ऑन करके बेड पर आ गया। अनंत लेफ्ट साइड पर ही लेटा। मीरा भी लेट गई। अनंत जो एक टाइम पर प्लेबॉय रह चुका था वो नर्वस हो रहा था। दोनों में थोड़ी दूरी थी। अनंत चाहता तो नहीं था ये दूरी, लेकिन वो मीरा को कह नहीं पा रहा था। मीरा अनंत की तरफ ही करवट लेकर लेटी हुई थी। वो भी अनंत के पास होकर सोना चाहती थी। अब अट्रैक्शन तो हर किसी को होती है, लड़का हो या लड़की, कोई इतना शरीफ नहीं रहता जब हमारा प्यार इतने पास हो। हर कोई अपने प्यार की बाहों में रहना चाहता था। मीरा को भी हो रही थी अट्रैक्शन। अनंत के बॉडी स्प्रे की खुशबू भी मीरा को अट्रैक्ट कर रही थी। बहुत ही अलग सी फ्रेग्रेंस थी। मीरा एकटक अनंत को देख रही थी। अनंत मीरा की तरफ नहीं देखना चाहता था। अगर मीरा को अजीब फील हो रहा है तो अनंत का सोचो भी मत कि बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा, वो कैसे खुद को संभाले रखा होगा। 10 मिनट हो गए, रूम में एकदम खामोशी थी। दोनों में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अनंत तो आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा अब डेस्परेट होने लगी। जब अनंत ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया तो मीरा ने ही गहरी सांस ली और उठकर अनंत की तरफ आ गई और उसकी बाह को उठाकर खोल दिया और अपना सर उसकी बाह पर रख दिया और अनंत के सीने पर सर रख दिया। अनंत की एक पल के लिए सांसें अटक गई। फिर उसने अपनी आंखें खोली और मीरा को देखा जो उससे चिपक कर लेटी थी। अनंत ने उसे होल्ड नहीं किया था। मीरा ने जब फील किया और अनंत के सीने पर सर रखे ही बोली, मुझे भी लेफ्ट साइड पर ही सोना है, वहां नींद नहीं आएगी मुझे। अनंत ने फिर आंखें बंद की और खुलकर मुस्कुरा दिया। फिर जब मीरा ने पहल कर दी थी तो वो कैसे पीछे रहता। वो मीरा की तरफ पलट गया और उसके कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया और दोनों के सर के ऊपर तक कंबल उड़ा लिया। अनंत की एक बाह मीरा के सिर के नीचे थी और दूसरी बाह से उसकी कमर को पकड़ा हुआ था। मीरा भी अपना हाथ अनंत के सर पर ले गई और उसके बाल धीरे धीरे सहलाने लगी। दोनों कंबल के बीच एक दूसरे की बाहों में थे। जो फीलिंग फील कर रहे थे दोनों, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दोनों ने एक दूसरे के सर से सर जोड़ लिए। एक दूसरे की सांसें मुंह पर आ रही थी। अनंत भी मीरा की पीठ हल्के हल्के सहलाने लगा। अनंत धीरे से बोला, मीरा
आई रिक्वेस्ट टू यू, मुझे बढ़ावा मत देना किसी चीज का, कुछ भी लगे मुझे तभी रोक देना। मैं बता देता हूँ मैं शरीफ बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी जान मेरी बाहों में हो और मैं फीलिंगलेस होकर बैठा रहूँ, हाँ लेकिन तुम्हारी की हुई एक नो मुझे वही रोक देगी। इसलिए बता रहा हूँ बेबी प्लीज, कुछ होने मत देना। मुझे शादी करनी है तुमसे, बॉयफ्रेंड बनकर कुछ नहीं करना, तुम्हारा हस्बैंड बनकर तुमसे हक चाहता हूँ मैं। मीरा मुस्कुरा दी और धीरे से बोली आई नो दैट। अनंत धीरे से मीरा प्लीज लेट्स गेट मैरिड। मीरा धीरे से हंसने लगी तो अनंत उसे और भी अपने करीब खींचकर बाहों में टाइट पकड़कर बोला आई एम नॉट जोकिंग। प्यार तो तुम भी करती हो मुझसे, ऐसे तो मेरी बाहों में नहीं सो रही। मीरा बीच में टोककर शुश, शांत रहिए, थोड़ा टाइट पकड़िए मुझे, सोना है मुझे। अनंत लाचारगी से फीलिंगलेस लड़की, सारे बदले लूंगा मैं तुमसे, एक बार अच्छे से हाथ लगो तुम मेरे। मीरा हंसने लगी और अनंत की गर्दन को टाइट पकड़कर उसके गले लग गई। दोनों के बीच हवा भी नहीं क्रॉस होगी इतने करीब थे दोनों। अनंत ने मीरा को टाइट पकड़कर आंखें बंद कर ली। मीरा अनंत के सर में हाथ घुमाती रही और अनंत मीरा की पीठ सहलाता रहा। थोड़ी देर उनको बेचैनी सी रही लेकिन फिर शांत हो गए और सुकून फील होने लगा। मीरा को जल्दी नींद आ गई। अनंत अभी सो नहीं रहा था। उसे मीरा के सोने का एहसास हुआ तो अपना और मीरा का सर कंबल से बाहर निकाल लिया। उसने मीरा का चेहरा खुद से अलग किया और उसके में हाथ फेर कर पीछे और माथा चूम लिया। फिर मीरा को अपने सीने से लगाकर उसका सर सहलाने लगा। देर सवेर उसे भी नींद आ ही गई। अगली सुबह 8 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। अनंत की नींद खुलने लगी थी। उसे इतनी सुबह तक सोने की आदत नहीं थी। अनंत ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले मीरा दिखी जो ठंड की वजह से उसके चिपक कर सोई हुई थी। रात को बहुत ज्यादा ठंड थी। मीरा ने बहुत कस के अनंत की पीठ को पकड़ा हुआ था। अनंत पहले तो उसे देखता रहा। यह मॉर्निंग उसकी आज तक की सबसे बेस्ट मॉर्निंग थी। उसे बड़ा प्यार आया मीरा पर। वो थोड़ी देर बस मीरा को निहारता हुआ रहा। उसने पलके झपकना भी जरूरी नहीं समझा। न उसका खुद उठने का मन हो रहा था न मीरा को उठाने का। थोड़ी देर वो देखता रहा फिर जैसे तैसे अपने दिल को काबू करके उठने लगा। उसने मीरा का हाथ धीरे से अपने ऊपर से हटाया। फिर उसके माथे और गाल पर किस करके प्यार से एक गाल पिंच करके वो बेड से उठ गया। फिर मीरा के ऊपर अच्छे से कंबल उड़ाकर वो बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आ गया और मीरा को एक नज़र देखकर फिर अपना जैकेट उठाकर पहन लिया और रूम से बाहर आकर वो किचन में आ गया और कॉफ़ी बनाने लगा। उसे सुबह सुबह सबसे पहले कॉफ़ी पीने की आदत थी। वो अपने लिए कॉफ़ी बना ही रहा था कि रोहित भी नीचे आ गया। वो भी कुछ खाने पीने का ही देखने आ रहा था। अनंत को किचन में देखकर वो आकर सोफे पर बैठ गया और बोली भाई मेरे लिए भी बना लेना एक कप। अनंत उसे देखकर साले ऑर्डर मार रहा है सुबह सुबह, चला इधर तू भी खाने के लिए कुछ बना। रोहित अपना फोन चलाते हुए बना दूंगा यार, काफी पिला दे पहले थका हुआ हूं मैं। अनंत उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा। रोहित ने नजर उठाए, उनकी नजरें मिली तो अनंत हंसने लगा। रोहित ने उसे घूर कर देखा तो अनंत बोला हाँ जरूर पिलाता हूँ तुझे काफी, तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ। रोहित ने उसे घूरते हुए बकवास मत कर साले, तेरे जैसा नहीं हूं मैं, आई विमेन मैन हूं मैं। अनंत हंसते हुए तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी वन विमेन मैन हूँ, एक बंदी है जो सब कुछ है मेरा। रोहित हाँ हाँ। अनंत काफी के 2 कप लेकर सोफे पर आ गया और उसके आगे करते हुए बोला हैप्पी बर्थडे ब्रो। रोहित मुस्कुरा कर थैंक्स। लड़के की आदत होती है वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते अपने बर्थडे को लेकर, उनमें मैच्योरिटी होती है थोड़ी। लड़कियों जैसे नहीं कि बर्थडे वाले दिन चीख चीख कर सबको बताएंगी और गिफ्ट भी चाहेंगी। अगर किसी ने न विश किया तो नाराज भी हो जाएंगी। वैसे लड़कियां होती स्पेशल है, उन्हें स्पेशल फील तो करवाना ही चाहिए। दोनों दोस्त अपनी अपनी कॉफी लेकर वहीं बैठ गए। अनंत ने एक कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ा दिया और दूसरे कप से खुद सिप लेने लगा। रोहित अनंत से बोला वैसे तुझे क्या हो गया था रात को? पहले तो तू बोल रहा था एम मीरा के साथ नहीं सोएगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फिर कौन सा प्यार जाग गया तेरा? अनंत उसे घूर कर बोला अपनी बकवास अपने पास रख साले, मेरी मर्जी, हमारा मन हुआ साथ रहने का तो रह लिया, अपने रिश्ते पर ध्यान दे तू,
रोहित, यार मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अनंत काफी का सिप लेकर, बस दिल नहीं कर रहा था अलग अलग रूम में रुकने का। हम दोनों ही एग्री कर गए। उसे भरोसा है मुझ पर। रोहित काफी पीते हुए, मतलब तेरी और मीरा की शादी की तैयारियां कर ले हम जल्दी ही। अनंत, उसे देखकर जोर तो पूरा लग रहा है मेरा उसे जल्दी से शादी के लिए मना लूं। लेकिन उसकी की फीलिंग्स है, वो जब भी हाँ करेगी उसके बाद ही सीधे किसी पंडित जी से मिलकर शादी की तारीख ही निकलवाऊंगा। रोहित हंसने लगा। अनंत भी हंस दिया, फिर गहरी सांस लेने लगा। रोहित उसे देख रहा था लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर दोनों ने काफी खत्म की और किचन में आकर कुछ खाने के लिए बनाने लगे। साथ में बॉयज टॉक शुरू हो गई उनकी। उनको थोड़ी देर में घूमने के लिए निकलना था। उन दोनों की मैडम आराम से अपने अपने रूम में सो रही थी और वो बेचारे इश्क के मारे क्या करे। लोग सच ही कहते हैं, जब तक कोई लड़का कुंवारा होता है तो अपनी माँ के आगे एक पानी का ग्लास तक नहीं लेकर पी सकता, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में उनकी वाइफ की एंट्री होती है बेचारे को धीरे धीरे सब काम करने आ जाते हैं। एक मर्द की कमजोरी उसकी वाइफ ही होती और वाइफ भी उस कमजोरी का अच्छे से फायदा उठाती है। सही कह रही हूँ ना मैं? कमेंट में बताना। अनंत और रोहित ने चारों के लिए ब्रेकफास्ट बना लिया, फिर वो अपने अपने रूम में तैयार होने चले गए। 9 बज गए थे। अनंत ने रूम में आकर देखा तो मीरा अपनी भी कंबल से लिपटी सो रही थी। अनंत ने एक गहरी सांस ली उसे देखकर, फिर आकर उसके ऊपर थोड़ा झुक गया और मीरा की गाल खींचकर बोला, मीरा वेक अप, हम सोने नहीं आए यहाँ, चलो उठो फिर बाहर भी जाना है। मीरा अनंत की आवाज सुनकर अलसाई हुई से उठ गई। उसने अपनी आंखें खोली, सामने अनंत का हैंडसम चेहरा दिखा। अनंत ने फिर उसकी गाल खींची और बोला, वेक अप माय लव, हमें जाना है। मीरा अनंत को देखकर मुस्कुराने लगी और अलसाई सी बोली, मेरा बैग पूजा दी के रूम में है, लेकिन आइए पहले। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे उठाकर बैठा दिया और बोली, तुम वॉशरूम जाकर शावर लो, मैं लेकर आ रहा हूँ। मीरा, अनंत मेरा ब्रश भी उसी में है, आप पहले लेकर आइए न। अनंत, वॉशरूम में जाकर देखो सब कुछ फ्रेश मिल जाएगा तुम्हें वहाँ। गीजर ऑन है, पानी गर्म हो गया होगा, जल्दी जाओ तुम्हारे बाद मुझे भी रेडी होना है। मीरा भोला सा मुंह बना, पहले आप हो जाओ रेडी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अनंत घूर कर मीरा को देखने लगा। मीरा ने अनंत की घूरती नजरें देखी, चुप हो गई, फिर बेड से उठकर चुपचाप बाथरूम में चली गई। उसके जाते हुए अनंत नॉर्मल हो गया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बाहर चला गया। उसने रोहित से मीरा का बैग नीचे मंगवा लिया। रोहित और पूजा भी तैयार हो रहे थे ऊपर। अनंत बैग लेकर अंदर आ गया और बाथरूम का दरवाजा नोक करके बोला और कपड़े लेकर वापस दरवाजा बंद कर लिया। अनंत अपने बैग से अपने कपड़े निकालने लगा। 5-7 मिनट मीरा की आवाज आई, अनंत ने सुनी तो बाथरूम के पास जाकर बोला, ये बेबी ऑल ओके। मीरा बिना दरवाजा खोले ही, अनंत मेरा बैग पकड़ा दीजिए प्लीज। अनंत ने सुना तो कंफ्यूज होकर बोला, क्यों, बैग क्यों? मीरा, अनंत दीजिए ना आप, मुझे कुछ चाहिए। अनंत कुछ समझ गया, उसने गहरी सांस ली और बोला, मीरा क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं देता हूँ। बैग वहाँ कहाँ रखोगी? मीरा चुप सी हो गई। अनंत समझ गया, फिर वो प्यार से बोला, बेबी इन अ वे चाहिए न तुम्हें, बताओ कहाँ है, मैं देता हूँ। इट्स ओके, ऑकवर्ड मत होना अब, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट अ स्ट्रेंजर, मेरी ही वाइफ बनना है फ्यूचर में, ये सब मैं ही लेकर देने वाला हूँ बाद में। मीरा जोर से बोली, अनंत हंसने लगा और बोला, ओके सॉरी, अच्छा फॉर्मेलिटी मत करो, अब बताओ कहाँ है। मीरा कुछ सेकंड बाद धीरे से बोली, बैग के साइड पॉकेट में है। अनंत प्यार से, ओके वेट अ मिनट। अनंत ने फिर मीरा की साइड पॉकेट देखी, उसमें सॉक्स वगैरह थी। अनंत ने दूसरी साइड पॉकेट देखी, उसमें मीरा का पसंद स्टफ था। अनंत ने एक पेयर लिया, उसने ज्यादा कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं की। उसने हाथ में फोल्ड कर लिया और बाथरूम को नोक करके बोला, मीरा टेक दिस। मीरा ने फिर थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया और अनंत से अपना सामान ले लिया और दरवाजा बंद कर लिया। अनंत फिर वापस आकर अपने बैग में कपड़े निकालने लगा। थोड़ी देर बाद मीरा चेंज करके बाथरूम से बाहर आ गई। उसने अपने ऊपर शॉल लिया हुआ था, ठंड लग रही थी उसे। अनंत ने उसे देखा और जाकर उसे हग कर लिया और बोला, ठंड लग रही है? मीरा, हाँ ठंड बहुत है यहाँ, मैंने गीजर बंद नहीं किया, आप भी जाकर नहा लीजिए।
अनंत ने उसके माथे पर एक किस किया और बोला थोड़ी दी ब्लैंकेट में बैठ जाओ, मैं बस शावर लेकर आ रहा हूँ, वापस जाएं। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। अनंत बाथरूम में चला गया। मीरा को पहले तो ठंड लगी लेकिन फिर सॉक्स वगैरह पहनकर शूज पहन लिए। रूम का हीटर के सामने खड़ी हो तो थोड़ी देर में उसे नॉर्मल फील हुआ। फिर अपना मेकअप निकाल कर थोड़ा बहुत तैयार होने लगी। उसने बालों को बांधकर पोनीटेल बना ली, फेस पर क्रीप लगाकर फिर हल्का सा ब्लशर लगा लिया, आंखों पर मस्कारा और न्यूड हल्की ब्राउन कलर की मेट लिपस्टिक लगा आपका परफ्यूम सीधक लिया। मीरा 10 मिनट में ही पूरी तरह तैयार हो गई। फिर उसने रूम को देखा जो थोड़ा बिखरा हुआ था। उसने सबसे पहले अनंत के बैग को ठीक करके रखा, फिर अपना बैग भी अनंत के बैग के पास रख दिया। उसने बेड शीट और ब्लैंकेट ठीक किए, अनंत के शूज साइड में रख दिए। 5-7 मिनट में उसने अपना रूम भी ठीक कर लिया। इतने में अनंत भी बाहर आ गया, टॉवल से अपने बाल झाड़ते हुए। मीरा अपनी शर्ट सही कर रही थी मिरर के सामने खड़े होकर। अनंत ने मीरा को देखा तो उसे निहारने लगा। मीरा मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ी और बोली, अनंत देखिए ठीक लग रही हूं ना। अनंत ने टॉवल लिया और उसे घुमाते हुए मीरा की तरफ आया, फिर उसकी कमर पर टॉवल लपेटकर मीरा को खींचकर अपने करीब कर लिया और प्यार से बोला, ऐसे सवाल मत पूछा करो बेबी, मुझे जवाब देना नहीं आता। मीरा अनंत को देखने लगी। गीले बाल थे अनंत के जो बिखरे हुए थे, चेहरा बिल्कुल फ्रेश, बहुत हैंडसम लग रहा था। मीरा भी उससे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाती थी। अनंत ने उसे ऐसे देखते देखा तो उससे दूर हो गया, फिर मीरा को देखने लगा। उसने लाइट ग्रे कलर की लूज शर्ट पहनी थी और साथ में ब्लैक एंकल लेंथ पैंट, वाइट शूज, बहुत क्यूट लग रही थी। अनंत ने अपना फोन टेबल से उठाया और मीरा से बोला, मीरा जी थोड़ी मेमोरीज कैमरे में कैप्चर कर ले। फिर के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और मीरा के आगे एक बाह फैला दी और उसे पास आने का इशारा किया। मीरा मुस्कुराकर अनंत के पास चली गई और उसके सीने से लग गई। अनंत ने एक बाह मीरा की कमर पर लपेट ली और दूसरे हाथ से दोनों की सेल्फीज लेने लगा। दोनों के चेहरे पर बेहद खूबसूरत स्माइल थी। मीरा ने अपनी एड़ियां ऊंची कर ली और अनंत के बराबर हाइट करने की कोशिश की। दोनों के चेहरे जुड़ गए। मीरा ने अनंत की गर्दन पर एक बाह लपेट दी और खुलकर मुस्कुराने लगी। दोनों ने साथ काफी सेल्फीज ले ली। अनंत ने फोन बंद करके जेब में डाल लिया और मीरा को कमर से ऊपर उठा लिया और बोला, बेबी मेरे बराबर हाइट करनी हो तो मुझे बता दिया करो, तुम्हें उठाने में मुझे बड़ा मजा आता है। मीरा खुलकर मुस्कुरा दी, फिर हमें सर हिला दिया। अनंत ने फिर उसे नीचे उतार दिया और तैयार होने लगा। मीरा बाथरूम में जाकर अपने और अनंत के कपड़े ले आई। उसने फोल्ड करके बैग में रख लिए और अनंत के कपड़े उसके बैग में डाल दिए। अनंत शीशे के सामने खड़ा कर अपने बाल वगैरह सेट करने लगा। पूरी ब्लैक लुक में बहुत हैंडसम लग रहा था। मीरा भी बेड पर बैठी अनंत को निहारने लगी। जो भी कहो बंदे में बात तो थी, लड़कियां बिगाड़ने की काबिलियत रखता था बंदा। तैयार होकर अनंत ने मीरा को फिर सर हिला कर बोला, चलो। मीरा भी बेड से उठकर खड़ी हो गई। दोनों रूम से बाहर आ गए। रोहित और पूजा अभी आए नहीं थे नीचे। अनंत किचन में चला गया। मीरा भी उसके पीछे आ है और बोली, अनंत चाय पीनी है मुझे, आप पियोगे? मैं बनाती हूँ। अनंत ओके। रोहित पूजा के लिए भी बना लेना, मैं ब्रेकफास्ट गरम करता हूँ। मीरा ने अपना बैग उतार कर साइड में रख दिया, फिर चाय बनाने लगी। अनंत ओवन में खाना गर्म करने लगा। जब तक चाय बनी तब तक रोहित और पूजा भी नीचे आ गए। वो दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मीरा ने कप में सबके लिए चाय डाल दी और पूजा के साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। दोनों लड़कियां बिजी हो गई अपने में ही। अनंत और रोहित एक साइड में बैठ गए। उनको बातें करते देखकर अनंत ने कहा, तुम दोनों को शॉपिंग करनी है या नहीं? अनंत की बात सुन दोनों जल्दी से सर हिलाने लगी। अनंत की नज़र तो मीरा पर ही थी। अनंत को प्यार तो बहुत आया लेकिन फिर भी घूर का बोला, फिर जल्दी खाओ, हम ऑलरेडी लेट है। दोनों ने जल्दी से चाय का कप पकड़ा और प्लेट से सैंडविच उठाकर खाने लगी। रोहित और अनंत एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। चारों ने अपना ब्रेकफास्ट खाया और बर्तन किचन में रख दिए। फिर अनंत ने टिफिन उठाकर मीरा को दिया और बोला, इसे अपने बैग में डाल लो, लंच है तुम्हारा। मीरा अनंत को देखते हुए बोली, अनंत कभी कभी मैं बाहर का खा लेती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, हर बार प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा स्पाइसी से होता है।
नॉर्मल खाने से मैं ठीक हूँ रहती हूँ। अनंत घूर कर रखो इसे। यहाँ बीमार हो गई तो क्या करेंगे? ये शहर से बाहर है जगह, हॉस्पिटल भी नहीं है पास में कोई। मुंबई में कभी कभी खिला दिया करूँगा, यहाँ पर मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। मीरा ने एक नज़र घूर कर अनंत को देखा, फिर टिफिन अपने साइड में डाल लिया। अनंत ने उसे घूरते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया। रोहित और पूजा भी हंसने लगे मीरा को ऐसे अनंत को घूरते देखकर। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और वो सब कॉटेज से बाहर आ गए। धूप निकल आई थी, बहुत ही अच्छा वेदर था। अनंत ने कॉटेज की होटल सर्विस को दे रही। कॉटेज में सफाई होने वाली थी तो उनके आने से पहले होटल सर्विस वाले सफाई कर देंगे। चाबी देकर सब कार की तरफ चले गए। अनंत ड्राइविंग सीट पर आ गया, दोनों लड़कियां पीछे बैठ गई। रोहित अनंत के साथ वाली सीट पर बैठ गया। अनंत ने कार स्टॉप की और सब निकल गए घूमने के लिए। चारों 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वो सब लोनावला माल रोड पर आ गए। उन्होंने कार पार्किंग में लगाए और पैदल ही वहां घूमने लगे। लोनावला एक टूरिस्ट प्लेस था तो वहां बहुत फॉरेनर्स भी थे, बहुत सारी शॉप थी वहां, बड़े बड़े शोरूम भी। वैसे तो मुंबई जैसी रौनक पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ एक शांति थी जो मुंबई में बहुत कम देखने को मिलती थी। हरियाली में बसा ये शहर यहाँ बहुत शांति थी, कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, हल्की हल्की ठंड थी, बहुत पीसफुल सा था सब। मीरा तो अपना फोन निकालकर वहाँ की वीडियो बनाने लगी। वापस जाकर चिंटू और अपनी मम्मा को दिखानी भी थी। मीरा वहाँ के व्यू की वीडियो ले रही थी और अनंत अपने फोन में मीरा को कैप्चर कर रहा था। हसीन वादियों में उसकी रैंडम फोटोज बहुत खूबसूरत आ रही थी। मीरा ने फोन बंद करके अनंत की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ आकर बोली, अनंत चलिए फोटोज करवाते हैं। अनंत मुस्कुरा कर, शो मीरा जी। अनंत ने अपना फोन रोहित को दे दिया। रोहित ने कैमरा ऑन कर दिया। अनंत और मीरा दोनों पास खड़े होकर अच्छी अच्छी फोटोज करवाने लगे। उसके पोज बहुत अच्छे और रोमांटिक थे। अपनी फोटोज करवाने के बाद अनंत ने रोहित और पूजा की फोटोज भी कर दी। पूजा सबकी वीडियो भी कैप्चर करने लगी। पूजा और मीरा तो पाउट बना बना कर सेल्फी ले रही थी। अनंत और रोहित जेबों में हाथ डाले उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अनंत को लड़कियों के कपड़ों का शोरूम दिखा तो उसने मीरा को आवाज लगा दी। मीरा ने पलटकर अनंत को देखा तो अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और शोरूम के अंदर ले गया। मीरा देखने लगी तो अनंत ने कहा, चलो तुम्हें मेरी पसंद के कपड़े चाहिए न, यहाँ से लेते हैं। मीरा शोरूम देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। अनंत थोड़ा समझ गया, फिर बोला, बीवी बनना है मेरी, हक है तुम्हारा, अब चलो। मीरा प्यार से अनंत को देखने लगी। रोहित ने भी पूजा को भी बोल दिया तो पूजा भी देखने लगी अपने लिए। वहाँ बस लड़कियों के ही कपड़े थे। रोहित तो बहुत सालों से ये सब कर रहा था, उसे बोरिंग लग रहा था। वो एक सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा। उसने अपना कार्ड पूजा को दे दिया था। वही अनंत बहुत एक्साइटेड था, पहली बार वो ऐसा कुछ कर रहा था। वो कभी किसी लड़की पर खर्चा नहीं करता था, बस गुड बाय गिफ्ट भी बस ऑर्डर कर देता था, शॉप वाले जैसा भी भेज दे वो लड़कियों के बगल में रख कर चला जाता था। अनंत पहले मीरा के लिए टॉप और टी शर्ट्स देखने लगा। वो पीरा पर लगा लगा कर देख रहा था। मीरा बस प्यार से अनंत को देखे जा रही थी। अनंत ने 3-4 टॉप ले ली, फिर बॉटम की तरफ गया। उसे 5/6 जीन्स पसंद आ गई। ऐसे ही करके उसने काफी शॉपिंग कर ली। मीरा उसे रोक रही थी, लेकिन अनंत का मन था आज पैसे खर्च करने का। उसे जो पसंद आ रहा था मीरा के लिए वो ले रहा। फिर वो पर्सनल स्टफ की तरफ आ गए। अनंत ने उसके हाथ में अपना कार्ड रख दिया और बोला, अपने पर्सनल स्टफ की शॉपिंग तुम अपने हिसाब से करो, शादी के बाद मैं खुद करवा दूंगा। रोहित के पास हूँ मैं अभी। आई टेलिंग यू मीरा, बिल्कुल कंजूसी मत करना, जिस चीज की तुम्हें नीड है सब ले लेना। अगर अनंत तुम्हारा है तो अनंत का बाकी सब कुछ भी तुम्हारा ही है। शॉपिंग करके बिलिंग काउंटर की तरफ आ जाना, वही ही मैं। मीरा अनंत को देखती रही, उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। अनंत ने उसकी गाल प्यार से खींच दी और वहां से चला गया। मीरा थोड़ा सा इमोशनल होने लगी। उसने अपने हाथ में पकड़े कार्ड को देखा, फिर सामने कपड़ों को देखने लगी। अनंत उसकी डिग्निटी भी मेंटेन कर रहा था और उस पर जान भी लुटा रहा था। मीरा ने पर्सनल स्टफ को देखा, फिर उसे जो चाहिए था वो देखने लगी। वो साथ में प्राइस भी देख रही थी। यह एक ब्रांड की शॉपिंग थी तो सब कुछ महंगा ही था।
उसने काफी कुछ देखा, फिर उसे थोड़े कम प्राइस वाली चीजें भी दिखी। उसने जितना चाहिए था उसने उतना ही लिया और वो कम प्राइस वालों में से वो बास्केट में सामान लेकर काउंटर की तरफ आ गई। वहां अनंत, रोहित और पूजा खड़े थे। पूजा अपने कपड़ों की बिलिंग करवा रही थी। मीरा ने रोहित को वहां देखा तो बास्केट जल्दी से अपने पीछे कर ली। अनंत ने देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर मीरा के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, डोंट वरी बेबी, तुम बिल करवाओ। अब उसके आगे अनंत खड़ा था तो मीरा ने अपनी बास्केट आगे कर दी। वहां खड़ी स्लेगर्ल में बिलिंग कर दी। मीरा ने कार्ड आगे कर दिया। जितने भी शॉपिंग की थी उसका बिल एक साथ ही आया। उन्होंने कपड़े पैक कर दिए और बिल मीरा को देने लगे। अनंत ने मीरा के पकड़ने से पहले ही बिल ले लिया और उसे फोल्ड कर अपनी जेब में डाल लिया। मीरा घूरकर अनंत को देखने लगी तो अनंत मुस्कुरा कर बोला, बिल देखना तुम्हारा काम नहीं है, करना ही है प्यार कर लेना मुझसे। मीरा ने अनंत के सीने पर हल्का सा मुक्का मार दिया। अनंत हंसने लगा। सबने शॉपिंग बैग पकड़े और शोरूम से बाहर आ गए। बाहर डस्टबिन देखकर अनंत ने जेब से बिल निकाला और उसे फोल्ड करके डस्टबिन के फेंक दिया। मीरा उसे ही देख रही थी। वो सब कार की तरफ आ गए, शॉपिंग बैग गाड़ी में रख दिए और फिर वहां घूमने लगे। मीरा अनंत का हाथ कस के पकड़े चल रही थी। दोनों अपनी बातों में मस्त थे। रोहित और पूजा भी जानते थे वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं, इसलिए ये दोनों भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चल रहे थे। माल रोड पर बहुत चीजें देखने वाली थी। सब घूमते रहे। शाम के 5 बज गए। वो सब वहां से निकल गए कॉटेज की तरफ, काफी थक गए थे। रास्ते में उनको एक टी हाउस दिखा। रोहित ने वहां कार रोक दी। सब चाय पीने के लिए उतर गए। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पहाड़ी जैसा था। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। फोटोज खींचने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस थी। पूजा और मीरा तो एक्साइटेड हो गई। अनंत और रोहित वहां चाय और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने चले गए। दोनों लड़कियों फोटोज खींचने लगी। इतनी अच्छी जगह पर अगर 2-4 फोटोज और वीडियो न बनाई तो खाक मजे किए। चाय का ऑर्डर देकर अनंत रोहित चेयर पर बैठ गए। उन दोनों को ज्यादा फोटोज खींचवाने का शौक नहीं था। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अनंत मीरा को देखने लगा जो बड़े क्यूट क्यूट तरीके से अपनी फोटोज करवा रही थी और एक्शन कर करके वीडियोस बनवा रही थी। अनंत को भले ही अपनी फोटोज खींचवाने का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन मीरा को कैमरे में कैप्चर करने का बहुत शौक था। वो वहीं पर बैठा ही मीरा को झूम करके उसकी रैंडम वीडियोस और फोटोज लेने लगा। मीरा कितनी खुश थी यहाँ आकर, वो बस उसकी वो खुशी को कैमरे में कैद करना चाहता था। स्टॉल वाला लड़का आकर चाय और मैगी दे गया। अनंत ने उनसे कहकर मीरा के लिए बिल्कुल सिंपल मैगी बनवाई थी और बाकी सबकी नॉर्मल मसाले थी। रोहित ने दोनों को आवाज लगा थी, वो भी हंसते चहकते आकर बैठ गई। मीरा मैगी देखकर खुश हो गई। उसने पहले अपनी मैगी देखी फिर अनंत की, तो उसकी तरफ देखकर भोला सा मुंह बनाकर बोली, अनंत मैगी तो अच्छी खिला देते आप, मेरी फेवरेट है मैगी, उससे मैं कभी बीमार नहीं होती। अनंत खाते हुए, खाओ चुपचाप, अच्छी ही है। मीरा ने दूर कर उसे देखा, फिर उसकी प्लेट से मैगी का चम्मच भर लिया। अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मीरा क्या कर रही हो, वही खाओ तुम। मीरा, एक चम्मच ही लूंगी बस। अनंत, अच्छा तुम हाथ हटाओ, मैं अपने हिसाब से देता हूँ। मीरा ने हाथ हटा लिया। अनंत ने अपनी प्लेट में से नॉर्मल सा चम्मच भर कर उसे खिला दिया। मीरा खुशी से खाने लगी। अनंत ने उसे देखकर कहा, बस अब अपनी प्लेट से खाओ, डिनर में कुछ स्पेशल खाएंगे, जो तुम खाना चाहो। आयत ने सर हिला दिया और अपनी बाउल से मैगी खाने लगी। मीरा खा ही रही थी कि उसका फोन आ गया। उसने देखा उसकी मम्मा का फोन था। वो अनंत से बोली, मम्मा का फोन है, मैं 2 मिनट आती हूँ। अनंत ने हाँ में सर हिला दिया। मीरा उठकर थोड़ा साइड में जाकर बात करने लगी। वो बहुत खुश लग रही आशा जी से बात करते हुए। अनंत ने एक नज़र उसे देखा फिर खाने लगा। मीरा बात हुए थोड़ा टहल रही थी, उसे पता ही नहीं चला वो सड़क तक आ गई। उन तीनों का ध्यान नहीं था। तभी एक कार आ रही थी, यहाँ मीरा खड़ी थी। वो खाई के थोड़ा पास ही थी, व्यू को देखते हुए बातें कर रही थी। दूर से हॉर्न का आवाज उसे सुनाई नहीं दी। अनंत का ध्यान चला गया। उसने मीरा को देखा तो जान हलक में आ गई। जल्दी से उठकर वो मीरा की तरफ भाग गया। रोहित और पूजा भी देखने लगे।
वो भी एकदम से डर गए। सामने से भी एक कार आगे आ रही थी, एक पीछे से आ रही थी और मीरा की थोड़ी दूरी पर बहुत बड़ी खाई थी। इंसान वहां से गिरे तो उसका नामो निशान ही मिट जाए। एक हॉर्न बजा तो मीरा ने राइट में देखा तो थोड़ा साइड हो गई, लेकिन जब पीछे से भी हॉर्न बजा तो एकदम से डर गई। मीरा को समझ ही नहीं आया, वो और पीछे हो गई, खाई के किनारे चली गई। अनंत को बस मीरा दिख रही थी, उसे बिल्कुल परवाह नहीं की। दोनों अपोजिट कार के बीच से भागा। वो दोनों कार से बिल्कुल टकराते टकराते बचा, दोनों क्रॉस कर लिया। मीरा ने अनंत को देखा तो और भी ज्यादा डर गई। उसके हाथ से फोन पीछे खाई में गिर गया और चीख पड़ी। उसका पैर पीछे की तरफ फिसल गया। वो पीछे गिरती अनंत ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचकर उसको बाहों में भरकर नीचे ही बैठ गया। अनंत की पूरी बॉडी कांप रही थी। दोनों कार में से एक कार रुक गई और एक चली गई आगे। रोहित और पूजा भी भागकर आ गए। कार में बैठी फैमिली भी आ गई। अनंत बहुत कांप रहा था। मीरा को उसने बहुत कस के पकड़ा हुआ था, अपने सीने से लगाए बैठा था। चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अगर वो एक सेकंड भी लेट होता तो मीरा पीछे खाई में गिर सकती थी। मीरा भी बहुत डर गई थी, वो तो रोने ही लगी अनंत को पकड़कर। रोहित और पूजा उनके पास आकर बैठ गए। अनंत जैसे कांप रहा था और मीरा रो रही थी, वो दोनों भी डर गए। कार में उतरे अंकल आकर बोले, आई एम सॉरी बेटा, मैंने कोशिश की थी कर कंट्रोल करने की। सामने से भी एक कार आ रही थी, आप ठीक हो ना दोनों? अनंत को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने बस मीरा को कस के अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वो कौन सी सोच के डूबा हुआ था ये तो वही जाने। मीरा उसके सीने से चिपकी हुई थी। उसने भी कस के अनंत को पकड़ा हुआ था। बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया था। कुछ पल के लिए हर किसी का दिल कांप जाता है। रोहित ने दोनों की हालत देखी, फिर अंकल से बोले, अंकल वो ठीक है। वो बेचारे भी थोड़ा शांत हुए। असल में गलती उनकी भी नहीं थी। अगर वो ज्यादा इधर उधर करते उनकी कार या तो खाई में गिरती या फिर सामने आ रही कार से टकरा जाती। सॉल्यूशन उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट थी। वो उनको देखकर फिर चले गए। उनके जाने के बाद रोहित ने अनंत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अनंत ठीक है, मीरा कुछ नहीं हुआ। टेक अ डीप ब्रेथ। अनंत थोड़ा सेंस में आया और रोहित को देखने लगा। वो अभी भी कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मीरा भी रोते हुए अनंत से अलग हुई और उसका चेहरा पकड़कर बोली, अनंत आप ठीक हो ना? आप ऐसे कैसे भाग रहे थे? कार लग जाती आपको तो। अनंत मीरा को देखने लगा। अनंत के आंखें भर आई। उनसे कुछ नहीं कहा, बस मीरा को देखता रहा। मीरा रो रही थी। अनंत का कांपना बंद नहीं हुआ था। मीरा ने भी फील किया। उसने जल्दी से अनंत को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, अनंत मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक ना? बोली अनंत। अनंत की आंखों से आंसू उसकी गालों पर आ गए। पूजा की आंखें भर आई दोनों को देखकर। बहुत ही भयानक सा व्यू था जो भी हुआ था। मीरा पीछे खाई में गिरने की हालत में थी और अनंत तेज भागता हुआ दोनों गाड़ियों से टकराते टकरात बचा था। रोहित ने अनंत के सर पर हाथ फेर दिया। मीरा जोर से रो रही थी। वहां दुकान वाले लोग भी आ गए थे। वो चारों नीचे सड़क पर ही बैठे हुए थे। एक दो कार वहां से उनको देखते हुए निकल कर गई। कुछ ने पूछ भी लिया। रोहित उनको समझा देता। रोहित ने कहा, अनंत उठो यहाँ से, रोड है ये, गाड़ियों आ रही है। अनंत ने कुछ नहीं कहा था। मीरा अनंत से अलग हुई और चेहरा पकड़कर उसकी आंखों से आंसू साफ किए और उसके माथे पर किस कर दिया। अनंत ने अभी भी कुछ नहीं कहा। मीरा खुद भी रो रही थी, लेकिन अनंत जैसे कांप रहा था, पहले उसने खुद को संभाला। मीरा ने उठकर अनंत का हाथ पकड़कर अनंत को उठाकर खड़ा किया। मीरा ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। मीरा आगे आगे चलते हुए उसे शॉप की तरफ लेकर जा रही थी। अनंत की नजरें बस मीरा पर थी। वो बिल्कुल शांत था। पूजा भी थोड़ा नॉर्मल हुई। रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको मीरा और अनंत के पीछे लेकर आ गया। शॉप पर आकर मीरा ने अनंत का हाथ छोड़ा और उसका चेहरा पकड़कर प्यार से बोली, अनंत सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अनंत मीरा को देखता रहा। फिर अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। अनंत के चेहरे की नसें भी उभरने लगी थी। मीरा उसके गुस्से से बिल्कुल नहीं डरी। वो अनंत के थोड़ा और करीब आ गई। मीरा अनंत का चेहरा हाथ में लेकर प्यार से बात करके उसे नॉर्मल कर रही थी।
वो भी समझ रही थी कि अनंत डर गया था बहुत। कोई भी डर जाए ऐसा कुछ देखकर वो खुद भी बहुत डर गई थी। अनंत कुछ देर उसे देखता रहा, फिर जैसे जैसे वो नॉर्मल हुआ उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। मीरा उसके थोड़ा और पास चली गई। अनंत ने गुस्से से मीरा के हाथ झटक दिया और चीख कर बोला, जस्ट गो टू हेल। मीरा कांप गई और 2 कदम पीछे हो गई। पूजा और रोहित भी 1 सेकंड के घबरा गए। पूजा ने कसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। अनंत पहले जितना डरा हुआ था अब वो उतना ही गुस्से में लग रहा था। अब मीरा बेचारी कांपने लग गई। अनंत का गुस्सा वो पहली बार फेस कर रही थी। अनंत ने जोर से चीखते हुए कहा, पागल ही करना चाहती हो ना मुझे? दिमाग खराब कर दिया। क्या करने गई थी वहां? यहाँ जगह कम थी जो तुम्हें सड़क ही दिखी। अगर मरने का इतना शौक है ना तो पहले मुझे मार कर जाओ। ऐसे पागल बनाकर छोड़कर मत जाना। कोई संभाल भी नहीं पाएगा मुझे। 5 साल की बच्ची नहीं हो तुम। क्या करता मैं अगर तुम नीचे गिर जाती हो? बेवकूफ लड़की हो तुम, बस मुझसे दुश्मनी निकालनी है तुम्हें। निकाल लो अब। जस्ट गो टू हेल। सामने मत आना मेरे अब। अनंत ने गुस्से से एक बार मीरा देखा, फिर कार की तरफ चला गया। मीरा तो बेचारी सदमे में ही खड़ी रही। पहली बार अनंत के गुस्से को फेस कर रही थी। रोहित और पूजा भी हैरान हुए, लेकिन रोहित समझ रहा था उसका गुस्सा गलत नहीं था। अगर वो नहीं जाता मीरा को पकड़ने तो वो गिर जाती पीछे। क्या बीती होगी उस पर यह हादसे से। पूजा मीरा के पास आ गई। मीरा की आंखें से आंसू बाहर आ गए। रोहित उसे देखकर कार में बैठ गया। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत उसे ही ताने मार रहा था, वो समझ रही थी। अनंत ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और कार स्टार्ट कर दी। पूजा का फोन बजने लगा। उसने देखा तो मीरा की मम्मा का फोन था। पूजा मीरा से बोला, मीरा आंटी का फोन आ रहा है। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में सुने।